ऑपरेशन सिंदूर के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से व्यापार का सौदा किया है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही होगा कि एक तरफ ट्रंप ने दावा ठोका कि मैंने भारत को धमकी दी तो ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, सीज फायर हो गया। दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, केवल रोका गया है। तो क्या ट्रंप की धमकी के आगे मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप का नाम तक नहीं लिया? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और जिस सच को छुपाने में मोदी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, उसको कैसे राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, धज्जियां उड़ाई हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले ट्रंप ने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. तो सुना आपने, ट्रंप का कहना है कि मैंने पीएम मोदी को धमकाया, भारत को धमकाया, पाकिस्तान को धमकाया कि अगर जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं होगा, तब जाकर सीज फायर हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने सीज फायर किया, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अलग ही थ्योरी पेश की है। लेकिन फिर भी 56 इंच की छाती का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो अपने 23 मिनट के लंबे चौड़े संबोधन में एक बार भी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक ले पाए। अरे नाम लेना तो छोड़िए, पीएम मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था और उसने हमें वादा किया है कि वो सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन सारे के सारे दावे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, वो कुछ ही घंटों में हवा हो गए। पीएम मोदी के संबोधन के तुरंत बाद सांबा और जालंधर में ड्रोन देखे गए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। एबीपी की खबर में साफ लिखा हुआ है कि पीएम मोदी के संबोधन के बाद सांबा और जालंधर में दिखे ड्रोन, ब्लैक आउट लागू कर दिया गया है। तो कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बखान के ठीक बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार पाकिस्तान ने भारत की तरफ ड्रोन दागे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के झूठों के सरदार प्रधानमंत्री ने तो अपनी आवाम को खुश करने के लिए यहां तक कह दिया है कि हमने जंग जीत ली है। तो पाकिस्तान किस दम पर इतना उछल रहा है, सवाल खड़ा होता है। जाहिर है कि पाकिस्तान में तो भारत से जंग लड़ने और भारतीय सेना के सामने टिकने की हिम्मत नहीं है। तो क्या चीन के दम पर पाकिस्तान ने भारत को खुला चैलेंज किया है? और क्या इस सपोर्ट में अमेरिका भी चीन के साथ खड़ा हो गया है? खेल समझिए। पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया। जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। जो चीन कल तक खुद को न्यूट्रल दिखा रहा था, उसने बयान जारी करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारी दोस्ती लोहे की तरह मजबूत है। चीन ने तो बयान जारी कर दिया, लेकिन अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हम भारत के साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारी दोस्ती मजबूत है। उल्टा अमेरिका ने तो पीठ में छुरा मारने का काम किया है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका चीन में हुई ट्रेड डील, दोनों ने 115% टैरिफ घटाया। अब यूएस 30% और चीन 10% टैरिफ एक दूसरे पर लगाएंगे। एक तरफ अमेरिका भारत पर लगातार टैरिफ लगाए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन चीन का टैरिफ 115% से घटाकर 30% कर दिया है। तो अमेरिका कितना बड़ा धोखेबाज है। एक और खबर देखिए जी न्यूज की खबर में लिखा हुआ है कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, पहले चीन को बर्बाद करने के लिए लगाया 145% टैरिफ, बनाया दुनिया भर में भौकाल, अब बने भीगी बिल्ली। तो जिस ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, उस ट्रंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा करके बैठे हैं। इंदिरा की तरह अमेरिका से सवाल करना तो छोड़िए, अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो क्या विदेश नीति को पीएम मोदी और मोदी सरकार की हवाबाजी ने बर्बाद करके रख दिया है? और क्या वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जो कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था? Do not underestimate
the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. तो राहुल ने पहले ही कह दिया था कि भारत की विदेश नीति होनी चाहिए कि पाकिस्तान और चीन एक साथ नहीं आए, लेकिन मोदी सरकार ने उल्टा काम करके दिखाया है। आपको बता दें कि राहुल ने पहले ही सचेत किया था कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान और चीन एक साथ आएंगे, ये भारत के लिए खतरा है। तो क्या अब कुछ वही होता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, अमेरिका ने भारत को धमकी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल तक नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धमकाते हुए अपने राष्ट्र के संबोधन में साफ कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या खून और व्यापार एक साथ बह सकता है? भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। तो ट्रंप कहते हैं कि हमने भारत को धमकाया, मोदी जी चुप हैं। ट्रंप कहते हैं भारत पाक में सीज फायर हो गया, मोदी जी चुप हैं। और तो और चीन कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो भी मोदी जी चुप हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी के परम मित्र ट्रंप ने चीन पर टैरिफ घटाया और भारत पर टैरिफ लगाया, फिर भी मोदी जी चुप हैं। अब इस चुप्पी पर आप क्या बोलेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये कोई चुनावी मसला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की बात है और मोदी जी चुप हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप जो भी सोचते हैं हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस सरकार की हवाबाजी का पर्दाफाश हो, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।